बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मियां सदिक अब्बास देवका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 सेक्शन 353 से लेकर 365 तक, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, इंक्वायरीज होती है, उनमें जो शहादत लिखने का और शहादत कलम बंद करने का तरीक़ेकार के मुतल्लिक ये सेक्शंस हैं, इनको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 353 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। जो एविडेंस है वो मुल्जिम की मौजूदगी में होनी चाहिए। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड all evidence taken under chapter so and so under chapter 20, 21, 22, 22A shall be taken in presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with in presence of his pleader। यानी कि तमाम तर किस्म की जो शहादत है, जो बयानात है, वो मुल्जिम की मौजूदगी में होनी चाहिए। अगर उसकी हाजिरी माफ़ी है तो उसके जो प्लीडर है, जो उसका वकील है, उसकी मौजूदगी में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेल का वर्ड है, लाजमी इंग्रेडिएंट है। 354 मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, तरीक़ेकार किस तरीके से होगी। ठीक है, इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, तमाम जितने भी ट्रायल्स या इंक्वायरीज है समरी ट्रायल के अलावा। ठीक है, अंडर दिस कोड बिफोर अ मजिस्ट्रेट और सेशन जज, जो जितने भी ट्रायल्स इंक्वायरीज मजिस्ट्रेट या सेशन जज के सामने केसेस है, द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस शैल बी रिकॉर्डेड। तो जो गवाहान के बयानात है, उनकी शहादत है, वो रिकॉर्ड की जाएगी इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ से जो प्रोसीजर वो कहता है स्टार्ट होगा 355 से, तो इस तरीके से जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अब 355 जो सेक्शन है, रिकॉर्ड एंड ट्रायल्स ऑफ सर्टेन केसेस बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, कि जो केसेस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास हैं, उनमें जो एविडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। इन केसेस ट्राइड अंडर चैप्टर 20 या 22 बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एंड ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 514 514 के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें, या चैप्टर 20 या चैप्टर 22 के तहत जो ट्रायल्स का प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, शैल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। जो शहादत है उसका मेमोरेंडम, उसकी एक याददाश्त तैयार करेंगे, उसका सब्सटेंस, उसका एक यानी कि उसको लिखेंगे। ठीक है, ऑफ ईच विटनेस, हर विटनेस का, हर गवाह का अलग-अलग सब्सटेंस लिखेंगे एज एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोसीड्स, जैसे उसका बयान होता है। ठीक है, सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन, वो मेमोरेंडम जो है वो लिखा होना चाहिए, साइन बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट उसे साइन करे विद हिज ओन हैंड, अपने हाथ से वो लिखेगा। एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द अक्यूज रिकॉर्ड, और वो फिर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा। उसके बाद है इफ द मजिस्ट्रेट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग अ मेमोरेंडम एज अबव रिक्वायर्ड, अगर वो ये जो मुतज़क्करा वाला मेमोरेंडम है, अगर वो मजिस्ट्रेट जो है वो मुझे मेमोरेंडम नहीं बनाता, ठीक है, खुद नहीं लिखता, ही शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी टू डू सो, तो वो ऐसा अगर नहीं कर सकता तो वो अपनी इनएबिलिटी की रीजन लिखेगा। एंड शैल कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, तो अपनी डिक्टेशन से वो मेमोरेंडम लिखवाएगा। ठीक है, एंड शैल साइन द सेम, और उसको साइन करेगा और फिर उस मेमोरेंडम को रिकॉर्ड का हिस्सा बना देगा। उसके बाद रिकॉर्ड इन अदर केसेस, इसके अलावा जो केसेस हैं उनमें शहादत का क्या तरीक़ेकार है। इन ट्रायल्स बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, वो कहता है कोर्ट ऑफ सेशन में जो इंक्वायरीज या ट्रायल्स वगैरह होते हैं, चैप्टर 20 जो ट्रायल बाय सेशन है, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस, हर गवाह का बयान शैल टेकन डाउन इन राइटिंग, वो लिखा होना चाहिए इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में। ठीक है, अब कोर्ट की लैंग्वेज से क्या अपराध है, कोर्ट की लैंग्वेज के उर्फ आम में जो कोर्ट की लैंग्वेज वो उर्दू भी हो सकती है, कोर्ट की लैंग्वेज वो इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, बाय द मजिस्ट्रेट और सेशन जज इन हिज प्रेजेंस, वो उसकी मौजूदगी में, जज साहब की मौजूदगी में लिखी जानी चाहिए। एंड हियरिंग
एंड हिज पर्सनल डिक्टेशन एंड सुपरिटेंडेंस, उनकी ज़ाती डिक्टेशन और उनकी नज़रसानी के तहत उनकी निगरानी में सारे लिखे जाने चाहिए। उसके बाद जैसा जो है ना वो उनकी तरफ से साइन भी होना चाहिए, शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट और सेशन जज। ठीक है, अब एविडेंस गिवन इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो एविडेंस दी जाती है उसका क्या तरीकेकार है जी। व्हेन द एविडेंस ऑफ सच विटनेस इज गिवन इन इंग्लिश द मजिस्ट्रेट और सेशन जज मे टेक इट डाउन इन द लैंग्वेज विद हिज ओन हैंड, तो उसी जुबान में जो जसब है वो अपने हाथ से लिखेंगे। एंड अनलेस द अक्यूज ए फैमिलियर ऑफ इंग्लिश, और अगर तावक्त के जो अक्यूज है, जो मुलजम है, वो इंग्लिश से ना वाकिफ है या वाकिफ है, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इंग्लिश, या जो अदालत की जुबान है वो इंग्लिश है, एंड ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन ऑफ सच विटनेस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो अगर मुलजम को जो इंग्लिश जुबान की समझ नहीं आती, ठीक है, तो जो भी सूरत हाल है तो उस एविडेंस का जो उर्दू ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, दूसरी एक ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन है, किसी भी जुबान में भी हो सकती है, तो जो यानी कि जो इजीली तौर पर जो मुलजिम समझ सकता हो तो वो ट्रांसलेशन करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी जाएगी। व्हेन अब 2A है, व्हेन द एविडेंस ऑफ सच विटनेस इज गिवन इन एनी अदर लैंग्वेज, वो कहते हैं कि जब किसी दूसरी जुबान में एविडेंस दी जाए, नॉट बीइंग द इंग्लिश, इंग्लिश में ना दी जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, द मजिस्ट्रेट और सेशन जज मे टेक इट डाउन इन दैट लैंग्वेज, तो उसी जुबान में जो जज सब हैं वो अपने हाथ से शहादत लिखेंगे, और कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज इन द प्रेजेंस एंड इन, अपनी मौजूदगी में वो सारे लिखेंगे, ठीक है, और उसकी जो एक ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन ऑफ सच एविडेंस इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इंग्लिश, तो उसकी एक ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में या इंग्लिश में करके अदालती रिकॉर्ड का, उस फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद है मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय द मजिस्ट्रेट और जज हिमसेल्फ, के यादाश्त बनाना जब जो जज साहब है वो खुद शहादत ना लिखें। फिर क्या होगा, इन केसेस इन विच द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द मजिस्ट्रेट सेशन जज, जब कहता है कि जब सेशन जज या मजिस्ट्रेट खुद शहादत ना लिखे, ही शैल, वो करेगा, एज एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ व्हाट विटनेस डिपोज, जो विटनेस कहेगा उसका मेमोरेंडम तैयार करेगा। सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, वो जो मेमोरेंडम होगा वो जज साहब की तरफ से साइन होगा, उनकी तरफ से लिखा जाएगा, विद हिज ओन हैंड एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, उनके हाथ से लिखा जाएगा, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद है इफ द मजिस्ट्रेट और सेशन जज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, यानी कि मेमोरेंडम अगर नहीं वो बना सकते तो अपनी इनएबिलिटी शो करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कोर्ट आ जाता है, 357 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है। अब जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है उसमें इंग्लिश भी है, ठीक है, उसमें जनाबे वाला उनकी जो मुलजम की वो मदर टंग भी है, ठीक है, अगर वो मदर टंग में देता है एविडेंस तो उसको समझाई जाएगी, लिखाई जाएगी, वो सारे मामलात किए जाएंगे, और अगर डिक्टेट किया जाता है, ठीक है, तो जितनी भी डिक्टेशन के जरिए लिखी जाएगी एविडेंस उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। फिर भी हम इसको सेक्शन को पढ़ लेते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट इन एनी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और एनी प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन और बिफोर एनी मजिस्ट्रेट और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ विटनेस shall in case referred be taken down by the session judge magistrate with his own hand, अपने हाथ से शहादत लिखेंगे, ठीक है, in his mother tongue, गवाह की माँ बोली जुबान में, ठीक है, वो पंजाबी भी हो सकती है, सराइकी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, unless he is prevented from taking down the evidence of any witness which case in which case he shall record the reasons of his inability to do so and shall cause, यानी कि उसकी मदर टंग में लिखेगा, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसे ही अपनी रीजन से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द सेशन जज, अगर वो ऐसे ही शहादत लिखता है तो उसके उस पर साइन वगैरह होने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द सेशन जज टू टेक डाउन द एविडेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट आल्सो सच लैंग्वेज इज नॉट इन हिज मदर टंग। तो इस हवाले से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जसब को कह सकती है, डायरेक्शन भी दे सकती है कि केसेस में जो एविडेंस है वो इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाए
या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में रिकॉर्ड की जाए, अगरचे के जो वो ज़बान जो है वो उस गवाह की माँ बोली ज़बान ना भी हो तो। ठीक है, उसके बाद 358 है ऑप्शन टू मैजिस्ट्रेट इन केसेस अंडर सेक्शन 355। तो मजिस्ट्रेट्स के हवाले से ये सेक्शन है, ये वही है, मजिस्ट्रेट में will take down the evidence written in a manner provided in section, वो 356 के तहत जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इफ विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सच जुरिस्डिक्शन, अगर उसके दायरे इख्तियार में वो केस है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ऐसा करने का हुक्म देती है तो वो फिर करेगा। ठीक है, उसके बाद है 359 है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 356 एंड 357। तो के जो 356 और 357 के तहत जो एविडेंस है वो कैसे लिखी जाने चाहिए, तो ये कि शैल नॉट ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो शहादत है वो सवाल और जवाब की शक्ल में नहीं लिखी जानी चाहिए, बट इन नरेटिव वो बयानिए की शक्ल में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये नहीं लिख रहे कि सवाल ये सवाल की अब जवाब ये जवाब दिया, ऐसे नहीं, एक बयानिया हो। ठीक है, द मजिस्ट्रेट सेशन जज मे इन इट्स डिस्क्रिशन टेक डाउन or cause to be taken down any particular question and answer। तो इस दौरान जो मजिस्ट्रेट या सेशन जज उसके पास ये पावर है कि वो कोई जो है वो खास किस्म का कोई सवाल या जवाब दे सकते हैं, तो उसको एज इट इज एविडेंस में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है 360 है प्रोसीजर इन रिकॉर्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, कि जब शहादत कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होना है जी, एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस अंडर सेक्शन 356 357 इज कंप्लीटेड, जब एविडेंस कंप्लीट हो जाए इट शैल बी रेड ओवर टू हिम, तो गवाह को पढ़कर सुनाई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, मुलजम की मौजूदगी में, इफ इन या उसके वकील की मौजूदगी में। ठीक है, अगर उसमें कोई करेक्शन होनी है तो वो करेक्शन करवाई जाएगी। एंड इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस, और अगर विटनेस जो है वो उस करेक्शन को डिनाई करता है, वो इनकार करता है कि ऐसी करेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, एनी फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रेड ओवर टू, जब उसको पढ़कर सुनाई जाती है, द मजिस्ट्रेट सेशन जज मे इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस, वो उस शहादत को ठीक नहीं करेंगे लेकिन मेक अ मेमोरेंडम देयर ऑफ द ऑब्जेक्शन मेड टू इट बाय विटनेस, लेकिन वो जो गवाह उस पर एतराज करेगा उसका एतराज लिख लेंगे। ठीक है, और उसको आगे लेकर चलेंगे। इफ द एविडेंस इज टेकन डाउन इन द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज गिवन एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज टेकन डाउन, अगर गवाह ने किसी दूसरी जुबान में शहादत दी है और उसको जो उसकी शहादत लिखी गई है वो किसी दूसरी जुबान में है, द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी interpreted to him in the language in which it was given, तो उस शहादत को तर्जमा किया जाएगा, तर्जमा करके उसको सुनाया जाएगा उसकी अपनी जुबान में। ठीक है, जो सी भी जुबान वो समझता है, वो सराइकी है, पंजाबी है, जो भी है। ठीक है, 361 है इंटरप्रिटेशंस ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड आर एज प्लीडर, जहां पर जो मुलजम है या उसका वकील है, यानी कि इसका जो क्रक्स है इस सेक्शन का, जहां पर मुलजम या उसका वकील अदालती लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझते, तो जो उनकी अपनी माँ बोली जुबान होगी उस जुबान में उस एविडेंस को इंटरप्रेट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उसकी तशरीह कर दी जाएगी। ठीक है, और इस हवाले से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं तो ये जैसा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस हवाले तो उनको भी इंटरप्रेट किया जाएगा, उनकी भी वजाहत कर दी जाएगी। 362 ये रिपील हो चुका है। 363 है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनियर ऑफ विटनेस, के जो जज साहब हैं वो विटनेस का जो उस वक्त डिमीनियर है, जो उसका उस वक्त जब वो अदालत में आया है उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट है, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एविडेंस वो कैसे बोलता है, क्या कर रहा है, तो वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर के दौरान उसका जो डिमीनियर है, वो गुस्से में है, वो क्या, तो वो जैसा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी 364 है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हाउ रिकॉर्डेड, मुलजम का बयान जो है वो किस तरह लिखा जाना चाहिए। व्हेन द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय मजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट देन हाई कोर्ट, जो है हाई कोर्ट के अलावा
किसी मजिस्ट्रेट या किसी सेशन कोर्ट की तरफ से किसी मुलजम का बयान लिखा जाए तो क्या होगा जी, इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम, उसे हर क्वेश्चन उस पर पुट किया जाएगा, एवरी आंसर गिवन बाय हिम, और उसका जो भी आंसर वो देगा शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल, उस वो मुकम्मल लिखा जाएगा, इन द लैंग्वेज इन विच ही इज एग्जामिन्ड, जिस जबान में उससे उसे पूछा गया उस जबान में। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, या लैंग्वेज अदालत की जबान में या इंग्लिश में, वो शहादत वो बयान उसका लिखा जाएगा। एंड सच रिकॉर्ड शैल बी शोन टू रीड टू हिम, और फिर वो रिकॉर्ड उसको दिखाया जाएगा पढ़ने के लिए। एंड अगर वो ऐसा अगर वो जबान नहीं समझ सकता, ठीक है, तो उसको फिर इंटरप्रेट कर की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसकी तशरीह करके दी जाएगी, ठीक है। और ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड टू हिज आंसर, और उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि वो अपने आंसर को मजीद वजाहत दे सकता है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है व्हेन द होल इज मेड कंफर्मेबल टू व्हाट ही डिक्लेयर्स इज द ट्रुथ, द रिकॉर्ड शैल बी साइंड बाय द अक्यूज्ड एंड द मजिस्ट्रेट एंड द जज ऑफ द कोर्ट। जब वो सारा डिक्लेयर करते जाए कि हाँ भी ऐसा ही है, ठीक है, तो वो जज साहब की तरफ से साइन होंगे, शैल सर्टिफाइड अंडर हिज ओन एंड द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ द रिकॉर्ड कंटेन्स। तो इस हवाले से जज साहब ये अपनी एक वहां पर वेरिफिकेशन देंगे कि ये मेरी मौजूदगी में ऐसा बयान जो है वो लिखा गया है, ठीक है। इन केसेस in which the examination of accused is not recorded by the magistrate or judge himself, अगर जो मुल्ज़म का बयान है वो जज या मजिस्ट्रेट की आप ज़ाती तौर पर उनकी तरफ से नहीं लिखा गया, he shall be bound, तो वो बाउंड है मेक अ मेमोरेंडम, तो ऐसे यादाश्ता बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में या इंग्लिश की ज़बान में, ठीक है। और उसके बाद इफ़ ही सफिशिएंटली एक्वेंटेड विद द लेटर लैंग्वेज the such memorandum shall be written and signed by the magistrate, तो उसके बाद जो मेमोरेंडम है उस पर जैसब के साइन होंगे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी वो रीजन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 365 है रिकॉर्ड इन एविडेंस इन हाई कोर्ट, तो एवरी हाई कोर्ट शैल फॉर्म टाइम टू टाइम बाय जनरल एंड प्रिस्क्राइब, तो इस हवाले से जो हाई कोर्ट है वो इस हवाले से गाहे बगाए अपनी गाइडलाइंस एविडेंस के हवाले से दे सकती है। ये एक रहेगी लाइन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अंडर 263, तो 263 के तहत जो बयान होता है मुल्ज़िम का उस पर ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।